गाइस गाइस गाइस, सबसे पहली बात बिग शाउट आउट टू राहुल राजपूत भाई हमारे। पता नहीं भाई शाउट आउट लेकर क्या करेंगे, मगर बहुत टाइम से मेरे से बोल रहे थे, इसलिए भाई फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। बिग शाउट आउट टू राहुल राजपूत भाई। डेली कमेंट करते हैं भाई हमारी वीडियो पर। प्लीज़ अगर भाई अपलोड करते हैं अगर कुछ, तो उनको भी देखो भाई जाकर। हमको भी देखो, हमारे खुद के व्यूज़ नहीं आ रहे। 10-12 आ रहे हैं, 10-12 उन पे भी आ जाएंगे, उनकी भी देखो हमारी भी देखो। ऐसे ही चलता रहेगा। उनके लोग हमारी देखो, हमारे लोग उनकी देखो। उनके भी 10 बढ़ जाएंगे, हमारे भी 10 बढ़ जाएंगे, हम भी खुश वो भी खुश। चलो, अगर हम वीडियो पाए तो अब भाई यहाँ से हम आगे जाने वाले थे। अब लास्ट टाइम हमने जिम हराया था, और भाई वो रॉक्सन इतनी पावरफुल थी। और वो कैंडिस, भाई वो सिनो की 7th जिम लीडर, उसने असली में सर दर्द कर रहा था। ये दोनों भाई पहले थे और इतना सर दर्द कर रहा था ना उन्होंने, कसम से भाई। बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा था, बहुत बहुत परेशानी हुई थी मेरे को। और इसमें मैं ज़्यादा कुछ वैसे खास करने की सोच तो नहीं रहा। बस हमको आगे ही बढ़ना है ऐसे, और कहीं नहीं जाना। ओ इट्स यू, यू आर फैंटास्टिक ट्रेनर हु हेल्प्ड मी इन पेटल बग वोट्स। हाँ यस, हेल्प मी, आई वॉज रॉब्ड बाय टीम एक्वा। आई हैव टू गेट द डेवन गुड्स बैक। इफ आई डोंट आई एम गोइंग टू बी इन सीरियस ट्रबल। अरे भाई, इसका एक तो भाई ये बंदा पता नहीं क्यों इसमें अलग परेशान कर रखा है हमें। भाई ये चाहिए वो चाहिए। एक सेकंड, पोकेमोन कैसे आ रहे हैं भाई? मैंने ऑन कर रखा है ना रिपल। अच्छा, अभी इनेबल हुआ है तो वाह, पहले पोकेमोन क्यों नहीं आ रहे थे? ये भी सही। मेरे ख्याल से तो मैं गुफा में जाना ना पहले तो यार मेरे को। कट, एक सेकंड, हाँ यार, कट मैंने उठाया नहीं ना अभी, क्या उठा लिया? ऐसा नहीं, हाँ उठा लिया। कट उठा लिया ना, इनसे बैटल करनी पड़ेगी। और आई थिंक सो मेरा यहाँ पे वो भी इवॉल्व हो जाएगा। यस, हो भी गया गाइस, मैंने ये बैटल स्किप कर दी थी, इसलिए हमारा कॉन्ग इवॉल्व हो गया मोनफर्नो में। आपको दिख भी गया हो, ऊपर मैंने लगा भी दिया। भाई उसका फायर टाइप वाला अजीब लग रहा है मुझे। फाइटिंग का तो ऊपर देखो सही लगा हुआ है वो, मगर भाई फायर वाला मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने कोशिश करी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे करने की, मगर वो ऐसा ही दिख रहा था, तो मैंने छोड़ा, छोड़ो रहने दो। जैसा दिख रहा है वो सही दिख रहा है। बस लग रहा है ना वो फायर टाइप है, इसलिए बस बहुत है वो। बाकी मैंने यहाँ पे ट्रेनर सर आए, और मेरे को पता था वैसे तो आगे वाली गुफा में ही जाना है हमें, इसलिए मैंने यहाँ के सारे ट्रेनर सर आकर मैं यहाँ से नीचे उतर गया। सबसे इजी चीज़, क्योंकि मैंने देखा वहाँ पे आगे वापस में ही जा रहा हूँ, तो वो काटने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इसका भाई, इसका वो एक पोकेमोन था, पीको पीको नाम रखा हुआ था इसने। और उसने वो भी टीम एक्वा ने चुरा लिया। वो वाला पोकेमोन भी हमें वापस लेना है इससे। व्हाट आर यू कमिंग? कम एंड गेट सम देन। ओके, हमें इससे आगे बातें करनी है। किल हेल इट ऑल, द हॉस्टेज पोकेमोन टर्न्ड आउट टू बी वर्थलेस। यस, ये पीको है। हाँ, ये पीको को बचा के वो बूढ़ा को वापस देना है। सो प्लीज़ हमें पीको दे दीजिए, वरना हमसे बैटल करिए। आई थिंक सो गाइस, स्पॉइलर अलर्ट, मैं पहली बैटल से हार गया, और वो भी बहुत बुरी तरह हार गया। मुझे लगा था भाई कि ये टीम एक्वा के बंदे क्या ही होंगे यार, मगर इस गेम के अंदर सब पावरफुल है। एक एक ग्रंट भी पावरफुल है भाई। इसने पेला है मुझे, सीरियसली मुझे लगा नहीं था पेल पाएगा। मुझे इसने पेला क्योंकि मैंने यहाँ पे ईगो में आके मैंने स्विच नहीं करा। मैंने सोचा मार देगा यही कर देगा, स्विच करने की कोई ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पे ये पता नहीं सुअर सा पोकेमोन ले आया, और सुअर से पोकेमोन ने मेरे को पेल दिया। अभी तुम देखना सर, एक अटैक, और अब मेरी स्पीड स्लो है, वो फास्ट है। पता नहीं कैसे, मेरे को एक्सप्लेनेशन चाहिए इस चीज़ का। जो पहले मेरे से स्लो था, तो अब मेरे से फास्ट कैसे है वो? बाकी अब इसका ये माइटियन आया, माइटियन ने तो तहस नहस कर दिया मतलब दोनों पोकेमोनों को। नासी पीट दी भाई मेरे दोनों पोकेमोनों की इसने तो। सीरियसली अब मुझे बस ये, मगर ये बैटल में मुझे ये पता लग गया था कि हाँ, मुझे माइटियाना के नहीं बचा के रखना पड़ेगा मोनफर्नो को, क्योंकि ऐसे नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं दोबारा आया, मैंने सबसे पहले ही कॉन्ग को आगे रख दिया, और एक ही मार्क पंच, सॉरी, दो मार्क पंच में ख़त्म हो जाता, मगर उसके बाद ये आ गया, तो मैंने स्विच कर लिया। मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। मैंने ये अपना रॉकी रेक्स को बुलाया, और मेटल क्लॉ से, दो मेटल क्लॉ में ख़त्म हो गया जी। फिर हमारे रॉकी रेक्स की इतनी एचपी बची नहीं थी, तो मैंने बेचारे को मरवा दिया, और कोई चारा दिखा भी नहीं मुझे।
फिर इसका माइटियन आया, मैंने मार्क पंच से इसको ख़त्म कर दिया इजी पीजी। भाई इसको बेमतलब, मगर मेरे को एक बार समझ नहीं आई, ये ग्रंट है और इस पे साइकिक टाइप पोकेमोन कैसे है? ये है टीम एक्वा का बंदा, इस पे होना चाहिए था वाटर टाइप पोकेमोन, मगर इसके पास क्या है, इसके पास है माइटियाना। भाई वाटर टाइप पोकेमोन दो ना यार उसे यार, क्यों क्यों दे भी क्यों रखा है भाई फिर उसे? एक डार्क टाइप दे रखा है, एक नॉर्मल और एक साइकिक, जो जिस टीम से वो बिलोंग करता है उसका तो पोकेमोन दो उसे। बेमतलब भाई, वाह। क्यों भाई फिर दे क्यों रखा है यार? फायदा ही क्या हुआ फिर इस चीज़ का? चलो बाकी हमने पीको से बचा लिया, पीको को भी बचा लिया, और उसके बाद हमने वो भी कर लिया, क्या उसका वो जो भी थे गुड्स वुड्स उसके, वो भी हमने वापस ले लिया। हम बस उसके वहीं जाना है कॉरपोरेट में, और वहाँ पर जाके हमें उसको देना ज़्यादातर, क्या ही देता है वो हमें, मोस्ट ऑफ एक ग्रेट बॉल देता है एक। बाकी इसने वो मेरे को बताया कि इसके पास शिप है एक, जहाँ से मेरे को कहीं भी ले जा सकता है पीको के साथ अपने। मुझे लगा नहीं था मेरे को उसके बाद जाना पड़ेगा, मैं इस एपिसोड में इसके बाद जाऊंगा, मगर मैं जाऊंगा तो सही, मगर हाँ मैं यूज़ भी करूंगा आई थिंक। हाँ मैंने यूज़ करी थी ये सभी याद आया। ओ यू डिड इट, यू गॉट देम बैक, यू रियली आर अ ग्रेट ट्रेनर। आई आस्क, आई नो, एज माई थैंक्स आई गिव यू अनदर ग्रेट बॉल। Excuse me, please come with me. This is day one corporate, third floor. Our president office is on this floor. Anyway, I can tell you how much I am grateful for what you done. By the way, that parcel you got back. Oh shit, मैंने वो हटा दिया। क्यों भाई, बेमतलब यार, बेकार की हरकत है क्यों होती है मेरे साथ? अच्छा खासा मैं इतना सही पढ़ रहा था। Hey, so could I count on you to do that for me? Oh, that's right. Could you wait here for a second? Our president would like to have a word with you. Please come with me. Please go ahead. I'm Mr. Stone, the president of the Diamond Corporation. I just got a word about you. You saved our staff not just one but twice. I have a favor to ask of a amazing person like you. फेवर चाहिए से कुछ। आई अंडरस्टैंड दैट यू आर डिलीवरिंग अ पैकेज टू स्टारपोर्ट शिपयार्ड। वेल ऑन द वे कुड यू स्टॉप ऑफ इन डॉर्फ टाउन डोफोर्ड। आई वॉज होपिंग दैट यू डिलीवर अ लेटर टू द स्टीवन। वो स्टीवन को डिलीवर करना है, सीधे चैंपियन को भाई। वैसे ये चैंपियन पे एक वो भी होता है एग्रोन, और हमारे पास भी होगा एक, हम करेंगे ज़रूर भाई, एग्रोन वर्सेस एग्रोन, देखेंगे किसका एग्रोन ज़्यादा पावरफुल है। वैसे तो ऑफ कोर्स 99% चांस है मेरा ही एग्रोन पावरफुल होगा, मगर हम देखेंगे। और इसने हमें पोकेमोन नेविगेटर दे दिया। मेरे को कोई आइडिया नहीं था वैसे ये इतना पावरफुल क्या है, ये क्या है, मगर जब इसने बोला मैप तो मैं खुश हो गया। मैंने कहा अभी तक हमें मैप नहीं मिला था, और अब हमें मैप मिल रहा है 5वें एपिसोड में। सीरियसली 5वें एपिसोड में कौन देता भाई? मैं एक गेम बता दो जो हमें 5वें एपिसोड में देती होगी, और इसने हमें 5वें एपिसोड में दिया है। ये चीज़ इनको पता है कब देनी चाहिए थी? पहले एपिसोड वो पहले के 10 मिनट में, या फिर दूसरे के 10-15 मिनट में। और इन्होंने इतना लेट दिया, और बाकी फिर यहाँ पे कुछ ढूंढने ढांड का था नहीं, मैं बाहर निकला तो ये आ गया। आई डेफिनेटली एंड एडेड फीचर टू फॉर पोकेमोन नेविगेटर एंड इंस्टेंट टू बी अ ग्रेटर। और फिर इसने मेरा नेविगेटर अपग्रेड कर दिया, मैच कॉल डाल दी जो कि मुझे चाहिए नहीं थी। तो मुझे 100% पता है मुझे परेशान कर जाएगा बार बार कॉल करके, कोई ना कोई तो कॉल करते ही रहेगा बिना मतलब की, जो कि मुझे चाहिए नहीं था भाई, मगर अब दे दिया तो मैं क्या करूँ। अब मैं यहाँ पे पहली बार तो पोकेमोन ये नेविगेटर खोल के ही देख रहा था कि मुझे जाना किधर की साइड है, मगर फिर मैंने देखा मुझे इधर नहीं जाना। मैंने इधर देखा, फिर मैंने देखा इधर भी नहीं जाना, मैंने देखा इधर भी नहीं जाना। तो मैं ये सोच में पड़ गया, मैंने कहा जाना कहाँ है भाई मुझे? फिर मैं अलग ही, मैंने सोचा कहाँ, फिर क्यों दे भी क्यों रखा है, मुझे जाना कहाँ है? फिर मुझे बाद में पता लगा मुझे इधर जाना था। यस, तो जब मुझे पता लगा
तो मैंने सोचा आगे से जाना होगा शायद, मगर फिर मुझे याद आया यहाँ पे तो वो है, रॉक स्मैश चाहिए ना, यहाँ पे तो जा ही नहीं सकता मैं। यहाँ से फिर मैंने सोचा शायद ऊपर से जा पाऊँ, मगर मैंने देखा ऊपर से तो मैं जा ही नहीं सकता, वहाँ पे पानी है और यहाँ से मैं जा नहीं सकता। फिर मैंने देखा मुझे पूरा बैक जाके जाना पड़ेगा इधर की साइड से, और कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर जब मैं जा ही रहा था, मुझे एक बहुत महान इंसान दिखा वहाँ पर, वो देखो मैं, सीरियसली, वो हाई फ्रीजू, जो एट अ मैच कॉल फीचर पुट ऑन योर नेविगेशन, यस, लेट्स रजिस्टर ईच अदर सो वी कैन कॉन्टेक्ट वन another. Oh, by the way, I passed Mr. Bloom in Petalburg. I guess he's on the way to his cotton. क्यों? Mine looking pretty good. How about a little battle? भाई, इससे बैटल करना बहुत मुश्किल है। मैंने रॉकी रेक्स को ले लेता हूँ पहले तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही सही रहेगा। मार्शोम, मार्शोम की नहीं खेला हूँ, स्पीडी है मेरे को और कुछ है भी नहीं। अप्रोर आई थिंक सो, अप्रोर ही करके देख लेते हैं। ओ शिट, मगर अच्छा खासा डैमेज हो गया वो, मगर वो हील भी हो गया सैडली। आई थिंक सो आईसी विंड ही सही रहेगी, आईसी विंड ही मारते हैं, देखा जाएगा। उसकी स्पीड कम हुई, ये बात अच्छी है। ओके ओके, इनफ, कॉन्ग कर देगा भाई, थिंक सो। मैं काउंट तो कॉन्ग पे कर रहा हूँ, प्लीज़ कर दी भाई बस। रोड सीख रहा भाई, रोड क्यों सीख रहा, रोड मत सीख। एक सेकेंड, ये कौन सा टट्टी पोकेमॉन है भाई? थंडर वेव भाई, ये क्यों भाई? थंडर वेव, थंडर वेव जैसे मूव होनी भी नहीं चाहिए भाई, बहुत दिक्कत देते हैं यार कसम से। अब 500 बारी तो पैरालाइज हुआ और वो हील बढ़ा रहा है। भाई तुम मर जाना चुपचाप, क्यों हील बढ़ा रहा है? वो हील तक बढ़ा रहा है यार। नहीं बे, मर गया क्या? प्लीज मर जा, इतनी सी एचपी बची है, मर जा भाई। 1 मिनट, नहीं मरेगा यार। आई थिंक सो गया वो, प्लीज डाई माय ब्रदर। ओके, ओ नहीं भाई, अबे एक सेकंड, ये कुंफू कुंफू नाम का ये छोटा सा पोकेमोन, ये उर्शिफू में इवॉल्व होता है। और उर्शिफू एक आई थिंक सो लेजेंडरी, पता नहीं मिथिकल पोकेमोन है भाई। और मे पे क्या कर रहा है ये? हाउ इज दिस पॉसिबल? मे पे क्या कर रहा है ये पोकेमोन? एक मिथिकल लेजेंडरी पोकेमोन मे पर है, जो कि इवॉल्व होके मेरी वाट लगा देगा भाई। क्या, हाउ इज दिस पॉसिबल? इस पे है भी कैसे पोकेमोन? कहाँ से मिला भाई इसे? भाई इसने तो यार शॉक कर दिया। हाउ, कब मिला इसे, कहाँ से मिला भाई? ये तो यार, इसने तो दिखा के शॉक कर दिया भाई मुझे, कैसे मिला? तो वैसे गाइस हमारा लेवल कैप भी इंक्रीज हो गया, 25 हो गया, 20 था पहले, अब हम 25 लेवल तक कर सकते हैं अपने पोकेमोनों को। मगर अभी भी कोई इवॉल्व नहीं होगा आई थिंक सो। मेरा जो वैसे भी वो है एरोन, उसको लैरोन बनने में आई थिंक सो 20 नहीं 32 लेवल चाहिए होता, और फिर वो उसे एग्रोन बनने में 42 लेवल, जो कि बहुत ज़्यादा है भाई। शूडो लेजेंडरी होना चाहिए था इसको। अब हम यहाँ पे दादाजी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे ये, मगर हमारी फास्ट फॉरवर्ड के कारण हम उसे पकड़ ही नहीं पा रहे थे। सीरियसली बार बार ये आ रही थी, तो मैंने नॉर्मल स्पीड करी, मैं साइड हटा, और फिर मैंने दादाजी को पकड़ लिया, और फिर मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दी। और भाई अब जाके पीको को बचाने के बाद इसने बोला कि हम तुम्हें फ्री में छोड़ देंगे, चलो ब्रो फोर्ड, हम तुमको फ्री में छोड़ देंगे। मैंने कहा चलो बिल्कुल ठीक है, हमें फ्री में छूट रही हो तो हम चल लेंगे तुम्हारे साथ। तो भाई हमें इतना लंबा रास्ता, और बीच में क्या बचा? डैड। डैड ने बोला तुम कहाँ हो, जहाँ भी हो तुम, तुम्हारी आवाज़ से लग रहा है हम तुम सही हो। मिस्टर स्टोन से सुना हमने, तो इसने सोचा हम हमें कॉल करे, डिसाइड करा, और इट साउंड्स लाइक कि हम फाइन है, बस इतना ही पूछा। कम से कम कोई फिक्र तो करता है, बाकी गेमों में कोई फिक्र भी नहीं करता, बाकी गेमों में तो हील करके दे देता है बस। बाकी यहाँ पर हमने ज़्यादा कुछ करा नहीं, हमने 1-2 घर चेक करे, और उसके बाद ज़्यादा कुछ था भी नहीं। मैंने कुछ नहीं, यहाँ पे मिला भी नहीं था, इतने तो कुछ ढंग का सामान कुछ मिला भी नहीं था।
ये लेवल अप करके कुछ मिला था, ये मैंने देखा भी नहीं, पता नहीं क्या था। मैंने सोचा बेकार चीज़ होगी तो मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। देना भी नहीं चाहिए था, क्या ही फ़ायदा यार ऐसी चीज़, वो रख भी क्यों रखी, मेरे को तो समझ नहीं आता भाई गेम के अंदर। हटानी चाहिए वैसे भी। अब आई थिंक सो यहाँ पे एंड कर देंगे आज का एपिसोड, क्योंकि भाई ऑलरेडी 15 मिनट का हो चुका है और इसको मैं और ज़्यादा नहीं खींचना चाहता हूँ, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा खिंच गया। 15 मिनट बहुत होते हैं मेरे ख्याल से, तो होने भी चाहिए। अगर तुम्हारे नहीं होते तो भाई बता दो मुझे, शायद होते होंगे। चलो कोई बात नहीं। वैसे भी मैं यहाँ पे हील कराने जा रहा था, मगर मुझे याद आया वैसे भी मैं हील करवा सकता हूँ ऐसे की, और ये हील हो गया। बस गाइस आज के लिए इतना ही था। बाय बाय, टाटा, सी यू।